हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अनदर फॉर्म देखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म एक्स के रिस्पेक्ट में जो रहता है वो हम देख चुके हैं। तो इसमें हम लोग अनदर फॉर्म देखेंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये अनदर फॉर्म हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसका जो इक्वेशन होता है, एन इक्वेशन ऑफ अनदर फॉर्म, तो ये dx अपॉन dy, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं कि ये इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो dy बटा dx के फॉर्म में होता है, dy बटा dx के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे है कि dx बटा dy मतलब y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, तो ये होता है dx बटा dy और प्लस यहाँ p इंटू वाई होता था, तो यहाँ p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू होगा। बस इसमें और कुछ नहीं होगा, सब सेम रहेगा, सेम फार्मूला। बस जहाँ पे x y रहता था वहाँ पे x रहेगा और जहाँ पे x रहता था वहाँ y रहेगा। जैसे कि ये हम लोगों का इक्वेशन है दिया हुआ dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर यहाँ पे p इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ रहेगा y कांस्टेंट ऑफ लोअर पावर और ये जो q रहेगा वो भी y कांस्टेंट ऑफ हायर पावर हो जाएगा, ऑफ हायर पावर। और इसका जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला बनेगा, द जनरल सॉल्यूशन हम लोगों का होगा x इंटू आई डॉट एफ मतलब आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। और हम लोगों का यहाँ पे dx होता था, बस यहाँ पे y हो जाएगा। ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। और हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब हम लोगों का ये फार्मूला होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हम लोगों का होता था द क्वांटिटी ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन इतना e टू द पावर p और dx होता था, तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dy हो जाएगा और इस कॉल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये फार्मूला हम लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, बस इसका यही रूल है। अब यही रूल पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो अनदर फॉर्म पे है किस तरह से बनेगा। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 3y प्लस 2 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1। ये dy बाई dx के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हम लोगों को इसे y के रिस्पेक्ट में लाना है, क्योंकि अगर ये गिवन इक्वेशन दिया हुआ हो, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर इसे गिवन इक्वेशन मान ले, इक्वेशन फर्स्ट, सो ये dy बाई dx इक्वल टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3y प्लस 2। अब इसे अनदर फॉर्म में हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोगों का जो इक्वेशन दिया हुआ है dx बटा dy प्लस px इक्वल टू q, उस फॉर्म में हम इसे ला सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए और हमारा आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। तो इसीलिए ये फॉर्म को लगाते हैं। तो अगर हम इसे पलट दे, मतलब ये dx बटा dy
और इक्वल टू के इधर आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 2। जब हमारा इतना आ गया तो हम लोग इसे कर सकते हैं dx बटा dy, और ये माइनस x है तो px होता है, तो ये मतलब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स इक्वल टू 3y प्लस 2। अब यहाँ पे इस फॉर्म में आ चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अनदर फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोगों का हेयर p इक्वल टू है -1, क्योंकि x के मल्टीपल में -1 ही है। यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला होता है हम लोगों का, और q इक्वल टू है हम लोगों का 3y प्लस 2। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को इसके बाद क्या करना है, IF निकालना है। तो IF का फार्मूला होता है e टू द पावर p dy। तो e टू द पावर यहाँ -1 इंटू dy, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर -y, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन y होगा। तो ये हमारा IF इक्वल टू ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग अगेन करेंगे, अगेन या वी नो दैट हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF और ये dy। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो x इंटू IF की वैल्यू e टू द पावर -y, और q की वैल्यू हमारे पास है 3y प्लस 2 और इंटू e टू द पावर -y dy। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे x बटा e टू द पावर y इसे नीचे लाएंगे तो ये निगेटिव से पॉजिटिव इसका पावर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू y इंटू ई टू द पावर -y, इसे अलग कर लिए, इंटू dy, और प्लस 2 इंटू ई टू द पावर -y dy। सो इसे बाई पार्ट मेथड से तोड़ देंगे और ये हम लोगों का सिंपल इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो इसका हमारा हो जाएगा, एक बार y को बाहर निकालेंगे और e टू द पावर -y का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर फार्मूला से माइनस होता है और 3 मल्टीपल में है, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन y का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो dy बाई dy, और यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस बाई dy, और ये पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा dy, और प्लस 2 और e टू द पावर -y का इंटीग्रेशन e टू द पावर -y, और माइनस पावर में लगा हुआ है तो इसके बटा में -1 आएगा। उसके बाद अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा x बटा e टू द पावर y इक्वल टू 3y इंटू ई टू द पावर -y, और -y का इंटीग्रेशन इतना हुआ, और इसके पावर में माइनस है तो बटा में माइनस आएगा, तो ये मल्टीपल में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे -3 और dy ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका 1 वैल्यू, तो और इन e टू द पावर -y का इंटीग्रेशन e टू द पावर -y, और इसका बटा में -1 आएगा, और एक बार इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है, और यहाँ पे आ गया -2 e टू द पावर -y। सो यहाँ आ जाएगा -y e टू द पावर -y -3, और इसे फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से इसका पावर वाला माइनस बटा में आएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e टू द पावर -y, और -2 e टू द पावर -y, और प्लस c कांस्टेंट हम लोग जोड़ देंगे। अब x और ये e टू द पावर y है, जो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर y इंटू ई टू द पावर y, और c के साथ भी मल्टीपल हो जाएगा e टू द पावर y। तो x इक्वल टू
जब ये पावर सेम है, बेस सेम है, पावर सेम नहीं है, पावर तो एक निगेटिव और पॉजिटिव है, बेस सेम है, तो ये हम लोगों का पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई प्लस वाई और -3 e टू द पावर माइनस वाई प्लस वाई, -2 e टू द पावर माइनस वाई प्लस वाई और प्लस c इंटू ई टू द पावर वाई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एक पावर प्लस में है, एक पावर माइनस में है, तो ये कट जाएगा और कट का e पे पावर 0 हो जाएगा और e पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। सो हम लोगों का यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ -3y बचेगा और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -2 और प्लस c इंटू ई टू द पावर y। तो इसलिए हम लोगों का फाइनल रिज़ल्ट आया x और इसे इधर ले आएंगे इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस में आ जाएगा 3y और ये -3 -2 तो -5 और इक्वल टू के इधर आएगा तो +5 इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर 5 बाई। ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते क्योंकि हमारा ये अच्छे से क्लियर हो जाए ये मेथड। सो हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है इतना x प्लस 2y³, तो इसे सॉल्यूशन करेंगे। दिया हुआ है x प्लस 2y³ इंटू dy/dx इक्वल टू y। तो हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y³ इंटू dy/dx इक्वल टू y। सो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy/dx इक्वल टू y/x प्लस 2y³ आ जाएगा। अब हम इसे पलट देंगे तो ये dx/dy अब ये y के रिस्पेक्ट में आ गया और ये ऊपर चला गया x प्लस 2y³ और ये बटा में ये नीचे आएगा पूरे के बटा में y, तो इसे अलग अलग कर लेंगे तो y/y। अब इस y से एक y कट जाएगा तो यहाँ y² हो जाएगा और ये हम लोगों का मिल जाएगा dx/dy माइनस x/y इक्वल टू के इधर ले आए और यहाँ पे बच गया 2y²। तो अब हमारे पास यहाँ p इक्वल टू, चूँकि p इक्वल टू -1/y हो गया, x के मल्टीपल में ये y वाला टर्म है -1/y और q इक्वल टू 2y² हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोगों को क्या निकालना है IF। नाउ IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर -1/y dy और -1/y है तो हम लोगों का 1/y इक्वल टू log y आता है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा e टू द पावर माइनस बाहर निकाल लेंगे और ये 1/y इक्वल टू log y। अब ये -1 है जो इसके पावर में चला जाएगा, सो हम लोगों का हो जाएगा e टू द पावर log y पे पावर -1। अब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो log e का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोगों का बच जाएगा y पे पावर -1 इक्वल टू ये नीचे जाएगा तो 1/y। ये IF इक्वल टू वैल्यू आ गया। अगेन जब IF आ गया तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy। तो x इंटू IF की जगह पे 1/y इक्वल टू q इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है q इक्वल टू 2y² इंटू IF की वैल्यू 1/y dy। सो ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x/y आ जाएगा इक्वल टू 2 बाहर कर लेंगे और यहाँ बाई dy बचा,
तो यहाँ हो जाएगा 2 और y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बटा 2 और प्लस c, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x बटा y। अब हम इसे और कर सकते हैं कि ये वाला y से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू वाई क्यू, वाई स्क्वायर है तो, और प्लस c में मल्टीप्लाई हो जाएगा c इंटू वाई। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या दिया हुआ है, डी 2x माइनस 10y³ इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सो हम इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 2x माइनस 10y³ इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स को पहले अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 10y³ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बटा 2x माइनस 10y³। अब जब हम इसे y के रिस्पेक्ट में लाएंगे तो dx बटा डी वाई इक्वल टू, ये माइनस से हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 10y³, और ये बटा में y है तो इसके नीचे y बटा y। इसे हम लोग एक ही बार अलग कर लिए। अब यहाँ पे ये y से ये y कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dx बटा dy इक्वल टू माइनस 2x बटा y और प्लस 10y²। अभी ये माइनस x बटा x के साथ जो मल्टीप्लाई में y है उसे हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये हम लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो इधर आकर हो जाएगा dx बटा dy प्लस 2 बटा y इंटू एक्स इक्वल टू 10y², और यहाँ पे हम लोगों का हेयर p इक्वल टू 2 बटा y हो गया और q इक्वल टू 10y² हो गया। नाउ IF निकालेंगे। IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, तो इक्वल टू e टू द पावर p की वैल्यू है 2 बटा y dy, तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर 2 log y, और 2 पावर में चला जाएगा तो y² और log e की वैल्यू 1, तो IF इक्वल टू आ जाएगा y²। तो हम लोग जानते हैं अगेन we know that x into IF इक्वल टू q into IF dy। सो IF की वैल्यू y² है और q की वैल्यू 10y² है इंटू y² dy, और ये जुट जाएगा तो इंटीग्रेशन 10 बाई पे पावर 4 हो जाएगा। बाई पे पावर 4 हुआ। अब यहाँ बाई पे पावर 4 ये dy रह गया, और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू y² इक्वल टू 10 बाहर आ जाएगा, और बाई पे पावर 4 का इंटीग्रेशन एक 1 ऐड हो जाता है तो पावर 5 बटा 5 और प्लस c। अब 5 से ये 10 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा x इंटू y² इक्वल टू 2 इंटू बाई पे पावर 5 प्लस c। ये हम लोगों का आंसर आ गया विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो दिया हुआ है y² प्लस x माइनस 1 बटा y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है
और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/y dy/dx इक्वल टू 0। अब हम इस y को इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो और इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1/y, ये अभी ब्रैकेट में है, ये dy/dx के साथ मल्टीप्लाई है और इक्वल टू माइनस y², इसको इधर लिया है। अब हम लोग इसे dy/dx को अकेला कर देंगे तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये y है जो ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये आ जाएगा माइनस y इंटू y² बटा ये नीचे आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1। अब ये मिलकर y³ हो जाएगा। तो ये हमारा, अब हम इसे dx/dy में चेंज कर लेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो हमारा हो जाएगा माइनस लगा हुआ है और y इंटू एक्स ऊपर चला गया और ये y³ नीचे है, तो ये माइनस y इंटू एक्स बटा y³, इसे अलग अलग कर लिए और ये प्लस 1/y³ हो जाएगा dx/dy इक्वल टू, अब ये जो x के रिस्पेक्ट में उसे इधर ले आएंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में और ये y से एक y इस कट जाएगा तो यहाँ y² आ जाएगा। सो हम लोगों का आ गया dx/dy प्लस x/y² इक्वल टू 1/y³। अब जब इतना आ गया तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों का p की वैल्यू अब इसमें से निकालना है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और यहाँ पे p की वैल्यू निकालना है। तो हेयर p इक्वल टू 1/y² दिया हुआ है और q इक्वल टू 1/y³ दिया हुआ है इधर वाला टर्म। तो IF निकालेंगे। नाउ IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू dy। सो हम लोगों का हो जाएगा e टू द पावर 1/इंटीग्रेशन 1/y² dy और 1/y² का इंटीग्रेशन हम लोगों का आता है -1/y, e टू द पावर -1/y, क्योंकि जब भी y² ऊपर जाएगा तो ये पावर -2 होगा और -2 में +1 ऐड होगा तो -1 बचेगा और नीचे में -1, तो जब -1 हुआ तो 1/y और माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो इसीलिए ये इतना वैल्यू आया IF की वैल्यू e टू द पावर -1/y। अब हम लोग जानते हैं, we know that x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dy। ये फार्मूला है और इसमें हम लोग पुट कर देंगे x इंटू e टू द पावर -1/y इक्वल टू q इक्वल टू दिया हुआ है 1/y³ और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर -1/y dy। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट z इक्वल टू -1/y। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो पावर -1/y है, अगर हम इसे निगलेक्ट करेंगे और ये 1/y³ है, तो अगर हम इसे मतलब सिंपली ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे तोड़ें तो हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे डिफ़ाइन करने में। इसीलिए हम लोग z इक्वल टू इतना मान लिए और इसे मानने के बाद हम लोगों का 1/y इक्वल टू z -z आ जाएगा और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे dz/dy y के रिस्पेक्ट में, तो हम लोगों का आ जाएगा dz इक्वल टू
1/y² इंटू dy, क्योंकि इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो 1/y² आएगा और y dy क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो dy आ गया, तो सो इसलिए इतना आया। तो अब हम लोग अगेन इसमें पुट कर देंगे ये वाले इक्वेशन में, x इंटू e⁻1/y इक्वल टू ये 1/y² है तो 1/y² इंटू dy इक्वल टू dz हो जाएगा, और 1/y इक्वल टू -z है, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻z, क्योंकि z इक्वल टू -1/y, और इंटू 1/y बचा जिसके बराबर -z है, और dz इक्वल टू इतनी वैल्यू। अब हम इसे सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, तो हमारा बाय पार्ट मेथड से टूटेगा तो ये -z बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन e⁻z dz हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस फार्मूला से होता है लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन z का डिफ्रेंसीशन होगा और इंटीग्रेशन e⁻z dz, और ये सभी का इंटीग्रेशन dz हो जाएगा। हाँ, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x इंटू e⁻1/y इक्वल टू -z इंटू e⁻z प्लस ये dz कैंसिल हो गया, और e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z और dz एक लगा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा -z इंटू e⁻z प्लस ये e⁻z प्लस c। अब z की वैल्यू हम लोग डाल देंगे, e⁻z कॉमन ले लेंगे, x इंटू e⁻−1/y, और ये हो जाएगा x बटा e⁻1/y इक्वल टू z इक्वल टू हम लोगों का यहाँ e⁻z कॉमन लेंगे और z की वैल्यू -1/y है, और इसके अंदर आ जाएगा 1 - z और प्लस c। अब इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो x इक्वल टू e⁻−1/y, और ये जाकर ये भी जुट जाएगा तो ये प्लस 1/y आएगा, और ब्रैकेट 1 - z और प्लस c इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई e⁻1/y। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव पावर है लेकिन सेम पावर है, तो ये हम लोगों का कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा वैल्यू। और हाँ, यहाँ z की वैल्यू नहीं डालें, यहाँ पे डाल लेंगे, और ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ आ गया 1 - z इक्वल टू हम लोगों का -1/y था, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 1/y हो जाएगा, और प्लस c इंटू e⁻1/y। सो x इक्वल टू y प्लस 1, इसे एलसीएम ले लेंगे, बटा y प्लस c इंटू e⁻1/y। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा y इंटू एक्स इक्वल टू y प्लस 1 प्लस y इंटू e⁻1/y इंटू c। अब ये जो y वाला टर्म है इसे हम लोग इधर ले आएंगे अगर, तो x इंटू y माइनस 1 इक्वल टू y इंटू e⁻1/y इंटू c। ये हम लोगों का आंसर आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।